हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन फॉर बीईजी 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। सब पेपर है 11 को एंड वी आर नॉट बीन प्रिपेयर फॉर द पेपर। तो अब इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, करने की क्या टेक्निक्स होंगे एंड हाउ विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस पेपर को आराम से क्रैक कर लो। तो कैसे करना है इसकी डिस्कशन करते हैं। दो चीजें, क्वेश्चन बार बार में से पूछे जा रहे हैं, बार बार को कह रहे हैं सर प्लीज आप एक वीडियो को फॉलो करो जिसमें बताओ कि करना क्या है। सर अगर पेपर आ गया जून वाला जो कि अभी सितंबर में हुआ था, अगर पेपर वैसा आ गया तो सर कैसे प्रिपेयर करने वाले हम। मतलब सर कंप्लीट आरटीसी आ गया तो क्या करेंगे। कंप्लीट आरटीसीज यार, मतलब दिस इज दैट नोबडी रियली वॉच कि कंप्लीट आर्टिस्ट जाए सर, हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सीरियसली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पेपर कैसे करना है। तो अब कंप्लीट आर्टिस्ट या फिर कैसे करेंगे, या जो दिसंबर का पैटर्न है, यस दिसंबर पैटर्न जो मोस्ट प्रॉब्ली 90% श्योर है कि पैटर्न वही रहेगा, वो पैटर्न आता हम पेपर कैसे करेंगे। मतलब पेपर को करना वो भी बहुत अच्छे से। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही दैट यार यहां पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है एंड हाउ इट वेरी। द फर्स्ट थिंग आप लोग ध्यान रखना कि अगर पेपर आता है कंप्लीट आर्टिसीज, सॉल्यूशन देता है, नीड नॉट टू वरी, बहुत आराम से होगा। इसके लिए प्रीवियस वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाल दी, लिंक मैं डाल दूंगा, इस बार पक्का डालूंगा, उसको देख लेना। वो जो पोएट्रीज मैंने उसमें मेंशन की है उनको ऑन टिप कर लेना। अलॉन्ग विद दैट पोएट्रीज मैं कुछ यहां पे मेंशन कर रहा हूं इस वीडियो में। अगर ये कर लोगे तो पेपर आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं मेन पैटर्न जो पेपर आएगा इस बार। कंफर्म है कि पेपर ऐसे ही आएगा। आपने कहा सर कैसे आएगा और क्या। पहली चीज, वो गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते, वो गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते, सर दो उंगलियां दिख रही तो दो गलती। हम मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, द फर्स्ट थिंग, प्रोसोडिक फीचर्स। हम लोग सारा ध्यान क्या देते हैं, प्रोसोडिक फीचर में, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। एंड देन कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज आर्टिसीज। आई एम प्रीटी श्योर 90% स्टूडेंट्स सिर्फ इन दो क्वेश्चंस पे पूरी मेहनत करते हैं। फर्स्ट प्रोसोडिक फीचर, सेकंड आर्टिसीज। और होता क्या है सर, 90% काम यहां करते हैं जिसमें 10% कोई दो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पेपर में जय माता दी होती है। गाइस आई कांट हेल्प इट, क्योंकि वहां से भगवान ही बचा सकता है, आपके हालात ही होते। यहां मैं क्लियर करता हूं पॉइंट। दिस इज द बिगेस्ट रीजन रियली व्हाई द स्टूडेंट्स बीइंग गेट फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर पेपर। क्यों फेल होते हैं भाई, ये रीजन है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो हमें कैसे पढ़ना है, इनके अलावा भी पेपर आया जिसमें हम काम कर सकते हैं। अब मैं करता हूं स्टेप बाय स्टेप बात। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 क्वेश्चन बता रहे हैं यार। इन सातों को टिप कर लेना और चेक कर लेना जो पेपर आएगा, फिर बात करना है सर क्या था। अगर पहले वाला आया था फिर तो मैं टेक्निक पहले ही बता चुका हूं। तो मैं दोनों फेज लेके चल रहा हूं कि दूसरा फेज आता तो हमें क्या करना है, फिर तो यार डेफिनेटली बहुत आसान है, हम बहुत आराम से क्रैक करेंगे। हे यार थोड़ी मेहनत मैं करता रहता हूं आप लोगों के लिए, डेफिनेटली कुछ थोड़ी नहीं ज्यादा ही करता हूं आपसे ज्यादा। तो यहां मैंने कहा यार ये मेहनत मैंने की, तो यहां पे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा हूं कि दिसंबर में जो हो सकता है मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन सर कंफर्म है प्रोसोडिक फीचर होगा। 10 नंबर होंगे प्रोसोडिक फीचर के, 2 टेस्ट आएंगे जिनमें प्रोसोडिक फीचर डाल लूंगा और बहुत आसान है। कैसे करना है आपको, तो 3 चीज ध्यान रखना है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेवल, come to poetry device and the third is all about the writing scheme। फोर्थ अगर डालना हो तो सर बताओगे कौन सा मीटर यूज हुआ है, पेपर डन। और इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप लोग वहां देख सकते हैं। दोस्तों नॉट सब्सक्राइब, गाइस आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोल रहा करना है करो, नहीं करना नहीं करना, क्योंकि करोगे तो वीडियोस देख पाओगे, इजी एक्सेस कर पाओगे। तो बेटर आपके लिए कि घंटी भी बजा देना साथ में, काम हो जाएगा। काम टू नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट। इस पे किसने काम नहीं किया, जितने बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम सर पढ़ रहे हैं बीईजी 106 करना है,
कैसे करेंगे गाइस? शॉर्ट नोट 10 नंबर का ही है, जितना एपिसोडिक फीचर आता है उतना इंपॉर्टेंट ये भी और ये भी कंफर्म आता है। तो आपने ना शॉर्ट नोट सर, इसका बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट शॉर्ट नोट कंफर्म पेपर में आएगा। अब मैं कैसे करने वाला हूं, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस शॉर्ट नोट। दिसंबर के नोट्स, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें दिसंबर के शॉर्ट नोट्स भी हैं। अगर दिसंबर के शॉर्ट नोट्स आप ऑन टिप कर लेते हो, 33 पेजेस इतने हैं, मैंने अभी स्टूडेंट निकाला था, दिखाया था, डिस्कस कर रहा था, तो मैं कहा सिर्फ 33 पेजेस हैं। वो 33 पेजेस अगर आप ऑन टिप कर लेते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम गाइस। उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, सिर्फ 33 पेजेस, कितने दिन? एक दिन में पूरा कंप्लीट। फिर ये बोलेंगे सर आपने बताया नहीं था। तो फर्स्ट आपने ना दिसंबर वाले नोट्स को लेके डील करेंगे, हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। सर कौन से पढ़ने, कुछ मैं दिखाता हूं सर। ये सारे कहां मिलेंगे? ये रही इंस्टा आईडी। अभी के अभी थोड़ी देर बाद, इसी वीडियो के बाद मैं इंस्टा आईडी पे सारे के सारे अपलोड करूंगा। फॉलो मी ओवर देयर, आपको सारे मिल जाएंगे। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट हियर। कह रहा था एलिजाबेथन सॉनेट्स, द फर्स्ट एलिजाबेथन सॉनेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन ऑड, नेक्स्ट मेटाफर। लिख रहे हो, नहीं लिख रहे तो रियली आई डोंट केयर गाइस, फिर नुकसान आपका हो जाएगा। तो लिखो तो बेटर है आपके लिए। आई रिपीट, एलिजाबेथन सॉनेट्स। नाउ कहता है ऑड, मेटाफर, एंड देन वी डू हैव द राइमिंग स्कीम। व्हाट इज राइमिंग स्कीम? नेक्स्ट मेटाफिजिकल पोएट्स। इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, मेटाफिजिकल पोएट्स। देन नेक्स्ट वन वी हैव लिरिक, एलेग्री, गॉथिक। और जो गॉथिक वो भूत वाली स्टोरी सीरीज, अगर मैं बोलूं भूत वाली स्टोरी, द हॉरर टेल्स, दैट्स अ गॉथिक नॉवेल्स। एंड देन वी आर हैविंग एल्गी। व्हाट इज एल्गी? एल्गी क्या होता है, कैसे काम करते हैं? एंड देन दोज हु आर वर्किंग हार्ड फॉर द प्रिसोडिक, उनको ये आता था स्ट्रॉन्ग टेस्ट मीटर, स्ट्रॉन्ग टेस्ट मीटर। यार ये क्या था, ये ग्लिम्स हैं किसके? शॉर्ट नोट्स के। तो हमें ये तो आते हैं, कंफर्म हमें आते हैं, और ये हम कर लेंगे। 10 नंबर है। दिस इज नॉट 1 और 2 मार्क्स, दिस इज 10 मार्क्स। तो मैं पेपर कैसे करने वाला हूँ, पेपर के क्या टिप्स होंगे, किन चीजों को क्लियर करना है, और कौन सी चीजें जो करने के बाद मेरे को पेपर क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कम टू नेक्स्ट सेक्शन, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। सर कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5। ये 5 में से एक पेपर मिल जाएगा। नहीं कर रहे तो चॉइस इज योर्स गाइस। मुझे बोलना बाद में सर आपने बताया नहीं। राइट ऑन प्लीज। कहता मिजरी, आई रिपीट, miserly nature created only imitators and retrators. I do speak again guys, listen carefully. Miserly nature created only imitators and retrators of outworn themes. Is this a fair estimation of English poetry in the period of 1400 to 1550? तो यहाँ पे ना एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। कौन सा सर? वो era of Chaucer। era of Chaucer हमने सर देखा हमने era of Chaucer को 1400 to 1550, जिसमें चौसर आता है, लॉन्गवुड आता है, हमारे पास एडमिन स्पेंसर आता है। ये वाला पूरा का पूरा era ऑन टिप होना चाहिए आपको। अगर ये era ऑन टिप है देन यू गाइस कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो ये क्वेश्चन वही उन्हीं के बारे में बताएगा। कम टू नेक्स्ट पॉइंट हियर। कहता राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अर्ली पोस्ट क्लासिकल, write a brief account of early post classical period in English poetry। तो सर ये कौन सा था? क्लासिकल, अर्ली क्लासिकल। सर न्यू क्लासिकल तो नहीं बोल रहा, मतलब वी नीड टू क्लियर। आई होप आपने लिख लिया था। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। कह रहा राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अर्ली पोस्ट क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री, एंड देन द लास्ट कह रहा है इवेल्युएट मिल्टन एज अ पोएट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। मिल्टन तो करेक्टरिस्टिक्स तो मिल्टन तो ऑन टिप पहुंचे। सर वीडियो देखियो कि मेरी यार नहीं देखिए, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया। जय माता दी। चलो चलते यार आगे, अब आपके लिए जरूरी है यार, काम कर लेते हैं। काम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर मिलने वाला है, और जिसने नहीं किया राइट शॉर्ट नोट अबाउट 70 वर्ड्स। सर 70 वर्ड्स का होगा, 4 करने होंगे, कोई 4, ऑलमोस्ट 7 मिलेंगे आपको। यस ऑलमोस्ट 7 आपको मिलेंगे। अब उसमें कोई 4 आपको करने होंगे। तो आपने कहा सर हमारे पास होगा एडमंड स्पेंसर, जो सबसे पहले आ गया एडमंड स्पेंसर। सर देखो चौसर भी आएगा, कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। एडमंड स्पेंसर,
नाउ द बीट पोएट्स, ये कौन से पोएट थे, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल, सर ये कहाँ मिलेंगे? चलो इसका सोल्यूशन देता हूँ। सारे के सारे शॉर्ट नोट जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ मिलेंगे? आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है एमए इंग्लिश एंट्रेंस, एमए इंग्लिश का मतलब एमए इंग्लिश नहीं, एमए इंग्लिश एंट्रेंस वो। नंबर 2 यूजीसी नेट, आई रिपीट यूजीसी नेट, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 प्लेलिस्ट में आपके सारे सॉल्यूशंस हैं, सारे के सारे, सिर्फ उनको फॉलो करना है आपने। Come to next. Here we are having the Geoffrey Chaucer. I've told you earlier. The Scottish Chaucerian. Scottish Chaucerian कौन है मैंने बता रखा है डिटेल में इसको। Now Robert Burns, Henry Dodgio, बहुत important Henry Dodgio, and then William Langford, and now we are having the next one, Lord Lydgate. सर अब ये मेरे पास ऑन्टी जॉन लिडगेट की बात करें लास्ट में। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको क्लियर करें शॉर्ट नोट में। Come to next point. अब 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन से वाले? क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएट एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। सर इनके आंसर कैसे लिखने हैं? कल आपको दोनों की वीडियो मिलेंगी, एप्रिसिएशन ऑफ पोएट और एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, दोनों को कैसे लिखना है वो वीडियो मिल जाएंगे कल। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पोएट है और कौन सी पोएम है जो आपको प्रिपेयर करनी, तो लिख लेना यार। मुझसे उम्मीद मत करना या बोर्ड पे लिखूंगा, हाँ उसके बाद जो लोग फॉलो करें इंस्टा पे उनको मिल जाएगा कि मैं अपलोड कर दूंगा। Here we are having number 1, Ode to the late Pascal's Pipement. सर ये तो हॉली सोनेट्स है सर, मिल गए फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास। Come next one, Pied Beauty, Garronation, The Snowstorm, Tintin Abbey, Church Going, A Supermarket in California, The Mantya to Nala, The Hour of Exile, The Sunflower Sutra। तेज तो नहीं चल रहा, कहीं लग रहा होगा सर बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत आराम से हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से रिपीट कर दें, थोड़ा चेंज कर दूंगा। On the late Mascar in Piedmont, the Pied Beauty, Garronation, and then the Hot Noon in Malabar, Tinton Abbey, Church Going, the Supermarket in California, the Mantya, to the Nala in an Hour of Exile, the Sunflower Sutra, the Emperor of Ice Cream, the Dead Body, to his coy mistress. You must not avoid this poetry. To his coy mistress, or to the Grecian urn, and how to paint a water lily. The last one, how to paint a water lily. सर यहाँ खत्म नहीं करते, हमारे पास लाइट ऑफ बर्ड्स बेक इन रोमांटिक स्लीप भी है, हमारे पास ग्रीक्स एल्गी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, आई रिपीट ग्रीक्स सर द एल्गी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो ऑन टिप होनी चाहिए क्योंकि ये अलग से फुल प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं 20 नंबर के। नाउ कम टू नेक्स्ट वन हियर। इस बीच एक टॉपिक था, आपने अलेक्जेंडर पोप का पढ़ा होगा, द एस्से ऑन मैन। आई मस्ट से कि अगर आपको नहीं आता तो प्लीज उसको करना, और जो इस क्लास में बोल रहा हूँ अगर ये सारे टॉपिक आप लोग कर लेते हैं ना तो आई प्रॉमिस गाइस ये पेपर से पास नहीं करोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे। कम टू नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग, कहता है कमेंट ब्रीफली ऑन द विजन ऑफ अमेरिकन फायरसाइड पोएट्स, अमेरिकन फायरसाइड पोएट्स। सर अब ना इरा कर लेते हैं, कुछ इरा बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से करना। अमेरिकन रोमांटिक्स, मिल्टन मैं पहले बता चुका था, शायद आपने कर लिया हो तो दैट्स अ बेटर पार्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट, न्यू क्लासिकल, कितने हैं सर? रोमांटिक 2 हैं ज़्यादा में, जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो दोनों के दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आराम से समझ पाओ। ये सारे के सारे ऑन टिप होने चाहिए, एंड इसमें सिर्फ एक को ऐड कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते, प्लस कर देते हैं विक्टोरियन। तो विक्टोरियन में भी स्पेशली किसको? विलियम ब्लेक को। सर ब्राउनिंग की बात कर रहा हूं, विलियम ब्लेक तो कहां आता है सर? वो तो रोमांटिक्स में आता है, यहां से सोचना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात किया, विक्टोरियन का डोमिनेंट पोएट है गाइस। सर है तो उसमें सिल्वर प्लेथ भी है, रस्टिक भी है, पर वो हमारे पोस्ट में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोमांटिक्स में हमारे पास हमने विलियम ब्लेक की बात की, फर्स्ट जनरेशन में आता है कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 2 कीट्स एंड शेली, सेकेंड जनरेशन पेपर में ही आते हैं, आपको ये ऑन टिप पहुंची।
आपने कहा 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में वी डू हैव ऑलमोस्ट 90 पोइट्रीज, तो इतनी सारी पोइट्रीज हम नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर चुका था पहले आपको कौन सी करनी। पोइट मैंने आपको बता दी, अब रह गए कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे कि क्वेश्चन हो गया सर न्यू पोएट्री इन इंडियन इंग्लैंड, द विक्टोरियन एंड द फायर ऑफ पोएट्री, न्यू ब्राह्मण्स, द पोएट्री राइटिंग सिग्निफिकेंस, द एसे ऑन पोएट्री, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहली चीज काम करना कि ना आप लोग पढ़ना शुरू करो, एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग गाइस मेक योर ओन नोट्स। यस दिस अ हाई टाइम आप वीडियो देखो, वीडियो देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने अपने समराइज नोट्स तैयार कर लेने, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एवरीथिंग इज वर्थ टू वॉच। हाँ बाकी वीडियोस लेके आता रहूंगा। टिल देन कीप वाचिंग।